वो बिठावा साथिया ने और बकवाद करता अंडा दारू पीवे। वो पैसा जो था वो उसमें ला दिया कि उसने बिजनेस शुरू कर दिया, उसमें लगा दिया, उसका एक्सीडेंट होगा, छोड़ेगा, लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया और पैसा सारा बर्बाद हो गया। अब हम नो बिरानी आग जलते हैं। जो बच्चों के संस्कार हैं वो उनको मिलेंगे, उनसे ना आप कम कर सकते ना ज्यादा कर सकते। हम इसीलिए चिचड़ हो रहे हैं इन बच्चों के लिए, इसलिए दुखी हुए रहते हैं कि कहीं न्यू ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। जैसे राजा जनक थे और सीता उनकी पुत्री थी, उनका ब्याह कर दिया। राजा जनक को पता था कि उनको वनवास मिल गया और वो जंगल में भटक रहे हैं, 14 वर्ष भटकेंगे, तो वो कर सकता था मदद अपनी बेटी की। राजा था, बहुत ही अच्छा राजा था, बहुत अच्छा धनवान राजा था। तो वहां जंगल वहां भी थे, अपना बेटी को और दामाद को वहां जंगल में बैठा देता कि ले भाई तुम अपने वन में रहो और खाना पीना यहां से जाएगा, खूब सुविधा दे सकता था। लेकिन नहीं, वो विद्वान था, वो ज्ञान भगवान के विधान से परिचित था कि बच्चे की किस्मत के साथ वो खुद संघर्ष करेगी, हम उसकी कुछ मदद नहीं कर सकते और ना ही ऐसा हमें करने में कोई लाभ होगा। रावण के साथ युद्ध हुआ तब भी जनक ने कोई एक्शन नहीं लिया कि जैसे इनके कर्म है ये आप निपटेंगे, और वैसा ही हुआ। जनक ने मदद ना करी तो भी सीता का जीवन जैसा था वैसा ही प्रफुल्लित हुआ। इस प्रकार जो समझदार व्यक्ति ज्ञान के आधार में चलेंगे तो या बिरानी आग ना जलेंगे। मान लीजिए बच्चे ने कोई व्यापार किया है और आप भी साथ ही लग रहे हो, हानि होगी। तो जब आपको ये ज्ञान होगा कि इसके भाग में ऐसा ही लिखा है तो घना दुख ना होगा, क्योंकि हम जीव हैं, थोड़ा बहुत ठेस तो लगेगी, पर यू ज्ञान फिर उसको मरहम जल्दी कर देगा, मरहम उसका तुरंत लगा देगा, वो दर्द ज्यादा नहीं दुखी करेगा। ये बात याद आऊंगी या बिरानी आ गया भाई काल न ला रखी है, इस ज्ञान से बुझेगी, ज्ञान से नॉर्मल होगी, कम होगी। और जो सत्संग नहीं सुनते हुए रात ने भी मुंह ढक कर रोए, जा क्या होगा बेटा दुखी हो गया, हाय मर गया, नाश हो गया, तो यह आग बिरानी जलेगा। और नाम जिसके पास है भक्ति करेगा, भगवान ने रोआ भी का तो भगवान तुरंत उसको सांत्वना देगा, कहीं ना कहीं से समाधान करके देगा और बचाएगा। फिर कहते हैं कुबद कांचड़ी चढ़ी चित पे तू हो गया मनुष्य नागरे, सूझे नहीं सजन सुख सागरे बिना प्रेम बैरागरे। या कुबद कांचड़ी चढ़गी चित पे और होया मनुष्य नागरे। ओए होए, एक बहुत बड़ा अधिकारी था, उसका इकलौता पुत्र, उसको बहुत अच्छी तरह शिक्षा देने के लिए उच्च मतलब अच्छे हाई फाई स्कूलों में उसको प्रवेश दिला के पढ़ा रहा था। एक गांव में एक बहन थी, उसका पति मर गया और उसके 15-16 एकड़ जमीन थी, और वो हकीकियों की लड़ाई संघर्ष में मार दिया किसी ऐसे झगड़े पर। तो उसको ये चिंता होगी थी कहीं तेरे बेटे ने भी ना मार दे, इकलौता पुत्र था उसका भी माई का। वो अपने बेटे को लेकर के अपने पियर में रहने लगी, अगर इसको वहां पाल दूंगी, और वो जमीन दे दी ठेके पर और वहां से अपना सामान ले जाओ, गुजारा कर रही थी। लड़का उस समय वो 2-4 वर्ष का था, फिर वो 15-16-20 साल 18 वर्ष का हो गया। तो उसके लड़के ने कहा माँ चल अपने घर पर हम अपनी खेती खुद कराएंगे, या मामा के घर में कब तक रहेंगे, अपना घर है वहां चलेंगे। तो उस माई ने आकर के जिनको वो ठेके पर जमीन दे रखी थी, साझे पर दे रखी थी जैसे भी हिस्से में, उनसे कहा भी हमारी जमीन छोड़ दो। उन्होंने जमीन त्यागने छोड़ने से मना कर दिया कि हम जमीन ना छोड़ना है। उसने फिर पुलिस में रिपोर्ट की। अब 15-16 एकड़ जमीन थी, नहर के साथ बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन थी। वो बात उस बड़े अधिकारी तक पहुंच गई। उसने देखा, पता कराया, भाई देखो ये जमीन उनके कैसे है, कब्जे में क्यों है, कैसे है, जैसे भी।
तो उनको पता चला पटवारी से कि ऐसा कोई नहीं है, विशेष कोई कब्जे वाली बात इनकी है नहीं और ये सेट हो सकता है। तो उसने उमाई को टाइम दे दिया कि तू 5-7 दिन के बाद आना, हम इसकी इंक्वायरी करते हैं, तेरी जमीन दिलवा देंगे। जब दोबारा वो माई गई तो उसका लालच आ गया बड़े अधिकारी के, 16 किले जमीन तू को ना खरीद ले, सस्ती मिल कती। उन जो जमीन बोया करते थे उन मुजारों को तो उसने धमका दिया। वो तो कहने लगे जी जो तुम कहोगे हम ऐसे कर देंगे, हमने छोड़ देंगे हम इसकी जमीन को। उधर से उस माई को कह दिया कि वो नहीं छूट सकती तेरी जमीन नहीं छूट सकती, उनके कब्जा हो गया है, उनका तो नाम गवाही चल रही है, ऐसे उगाही चल रही है, ऐसे ऐसे बता दिया। वो माई लागी रोन बुरी तरह, क्या होगा? ने बोला तने कुछ थोड़े बहुत पैसे चाहिए तो दिला दूंगा मैं। तो वह कई लाखों की जमीन थी, 10-20 हजार में माई पे ले ली, उस माई को दे दी, उसके अंगूठे दस्ते करवा के अपने नाम करो, अपने मतलब पत्नी का जैसे भी अपने कब्जे में उसने कर। अब बुढ़िया रोती हुई चली कि क्या करे, जब यहाँ का सुप्रीम जब सबसे बड़ा अधिकारी है जवाब दे दे तो फिर कहाँ जाए इंसान। अब बुढ़िया अपना ले के 10-20 हजार रुपये 15-16 किला गए 20 पहले ऐसा सस्ता समय था, उसने अपना किता और गुजारा कर लिया, बेचारी ने दुख सुख पाई। अब उस अधिकारी जिसने उसकी मदद करनी चाहिए थी, उसका फर्ज कर्तव्य था, उसने उस कव्वे वाला काम किया, काग वाला काम किया। कैसे? जैसे गधे की कमर टूट जाती है, जख्म बन जाता है, गधे की कमर पर जख्म बन जाता है काम करता है, और उस कौवा क्या करता है, उस जख्म के ऊपर, जिंदे के जख्म के ऊपर चोंच मार के मांस खाता है, उसको अधिक दुखी करता। तो उस अधिकारी को चाहिए तो था उस माई की मदद करता, कोई बात ना माई ऐसे ऐसी स्थिति है और आपका जमीन आपको दिलवाई जाएगी, क्योंकि ये कर्तव्य है उनका। उसके स्थान पर उसने अपने लालच में वह जमीन अपने करवा ली, अच्छा ला दिया बाग नहर के साथ में। सोचा था बुढ़ापे में वहाँ खूब सैर सपट्टे करूँगा और तेरे बालक सेठ हो जाएगा तेरा बेटा। अब वो इकलौता लड़का था, खूब पढ़ाया लिखाया, लड़के को भी अच्छी पोस्ट मिल गई, शादी की तैयारी थी, कार दुर्घटना में वो लड़का मर गया। जिसके लिए उसने कुबद कमाई थी, जिसके लिए उसने पाप कमाए थे, बिरानी आग में जड़ा था, वो लड़का ही ना रहा और वो पाप रह गए उसके ऊपर। आगे देखना क्या होगा उस व्यक्ति के लिए। तो यहां बताते हैं कि कुबद कांचड़ी चढ़ गई चित पे, तो हो गया मनुष्य नाग रे। ओए होए, अब उस नाग जैसा काम कर दिया, डंक मारा उसने, माई बर्बाद होगी। अपने स्वार्थ के लिए वह जमीन उसने अपने नाम करा ली। अब वो लड़का ना रहा जिसको सुखी देखना चाहता था, उसने कितना दामाद बरतेंगे, पड़ोसी लेंगे, भाई बंद बांटेंगे, और वो बनेगा गधा लंबी कमर का। तो यहां याद दिलाया जाता सत्संग के अंदर, कुबद कांचड़ी चढ़ रही चित पे, तो हो गया मनुष्य नाग रे। मनुष्य वाला काम छोड़कर नाग वाले काम शुरू कर दिए। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। अब परमात्मा में बैराग और प्रेम जब जागेगा, तब जागेगा जब हम उसके संविधान से परिचित होंगे, अच्छे और बुरे का हमने ज्ञान हो जाएगा, फिर हम गलती नहीं कर सकते, हम कोई भी पाप नहीं कर सकते। हाथ कांप जाएंगे हमारे जब हम पाप करने लगेंगे। जैसे बच्चा बालक होता है, छोटा सा बच्चा होता है, तो उसको ये ज्ञान नहीं होता कि जो सामने गड्ढा है इसमें गिर गया तो तू मर जाएगा। उस छोटे से बच्चे को नहीं पता होता कि सामने ये सांप है, ये तुझे डस लेगा, तू मर जाएगा। उस छोटे से बच्चे को पता नहीं होता कि सामने एक बिजली का तार नीचे गिरा हुआ है और स्पार्किंग कर रहा है, टूटा हुआ आपस में थोड़ा जोड़ उसके अंदर है, और उसमें आतिशबाजी सी हो रही है,
उस बच्चे को नहीं मालूम कि ये तुझे मार डालेगी, उसको एक अच्छी वस्तु समझ के पकड़ लेता है उस तार को और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही उस सर्प को जाकर के पकड़ने की चेष्टा करता है, वो सर्प उसको डंक लगा देता है, लड़का मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो बेटा या बेटी बच्चा। अब उस अबोध बच्चे को पता नहीं था कि कितनी भयंकर ये जानवर है, कितनी भयंकर ये वस्तु है बिजली, और कैसा ये गहरा गड्ढा है। जब वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, वो फिर उसको ज्ञान होता है कि बिजली इतनी भयंकर है, इसका हाथ लग गया तो मृत्यु हो जाएगी। सर्प इतना भयंकर जानवर है कि इसको छू दिया तो डंक मारेगा और मर जाएगा। और गड्ढे के विषय में भी वो परिचित हो जाता है, फिर उसके निकट नहीं जाता, उनसे बचता है, दूर भागता है, औरों को भी आगाह करता है कि देखना सामने सर्प है, वापस हो लो। तो पुण्यात्माओं, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होगा, भगवान के विषय में जानकारी नहीं होगी, हम उस छोटे से बालक की तरह हैं जिसने कतिकाएं का ज्ञान को नहीं, किसी विषय में नहीं जानता कि जो कर्म तू करने जा रहा है तुझे कितने भयंकर सिद्ध होंगे, तू तेरी जान के शत्रु बन जाएंगे, तेरे साथ क्या बनेगी, किस योनि में तू जाएगा। और जब हम सियाने हो जाएंगे, तत्व ज्ञान से हमारी बुद्धि विकसित हो जाएगी, फिर हम उस पाप को नहीं कर सकते। जैसे वो सर्प, ये पाप कर्म हमें सर्प दिखाई देंगे। पुण्यात्मा, पृथ्वी पर पाप क्यों बढ़ गया? अज्ञानता के कारण। हम सेठ होना चाहते हैं, दूसरे को हड़प के, दूसरे का जो के साथ धोखा करके, उसकी संपत्ति में उसे कुछ हिस्सा ले करके या मिलावट करके, रिश्वत ले करके हैं, और 2 नंबर के धंधे करके हम सेठ बनना चाहते, कभी नहीं बन सकते। क्योंकि परमात्मा ने हमारे संस्कार पूर्व निर्धारित किए हैं, जो भी हमें मिलना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कब तक? जब तक हम पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आएंगे और पूर्ण संत के द्वारा उस परमात्मा से लाभ पाने की विधि प्राप्त नहीं करेंगे, तो तब तक आपके किसी भी संस्कार में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। एक व्यक्ति था, उसने बताया कि ये ज्ञान सुनने के बाद आंखें खुल जाती है इंसान की। उसने बताया कि जी आपने जो ज्ञान सुनाया है ये सही बात है। क्या सुनाया था इस दास ने? कि जो पाप करते हो, आप सेठ बनना चाहते हो 2 के 20 बना के, तो वो पैसा आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि आपके भाग्य में नहीं है। आपके भाग्य में नहीं है वो पैसा, आपने 2 नंबर तक कमा तो लिया, लेकिन वो दूना डबल होकर जाएगा। और पैसा तो रहेगा नहीं, लेकिन उस पैसे 2 नंबर से कमाने के लिए जो पाप इकट्ठे किए थे, वो पाप तेरे पास रह जाएंगे, वो तुझे भोगने पड़ेंगे।